We'll start with some breaking news just coming in. High drama is unfolding in Maharashtra. Shiv Sainiks are protesting outside Navneet Rana's residence in Khar. Shiv Sainiks protest outside Rana's house. Pankaj is getting us more details on that story. The Ranas essentially, Pankaj, are trying to raise this issue. The Shiv Sainiks say this is a publicity stunt, but they're also holding counter protests right outside the MP's residence as well. देखा जा सकता है यहाँ पर शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी यहाँ पर नवनीत राणा ने 9 बजे का समय दिया था निकलने का। आप लोग तो 9 बजे आएगी नहीं, आ ही नहीं, खत्म हो गया। 9 बजे का टाइम अभी खत्म हो गया, उसको नीचे आना ही होगा। वो खुद के मतदान संघ में हिम्मत है तो नीचे आवे, हम लोग भी देखते हैं। अब आप ऊपर जाएंगे? हम लोग ऊपर जाएंगे। 9 बजे का टाइमिंग दिया, सबर किया हम लोगों ने 9 बजे तक। अब आप बिल्डिंग के ऊपर अभी हम ऊपर जाएंगे, उसको महाप्रसाद देना है, खुद हम लोग लेने आए। 9 बज गए, आइए ना, हिम्मत दिखाइए। अरे चुप चुप के आए वो अमरावती से, अभी ताकत है तो आओ। शिवसेना का शिवसैनिक छाती काल के खड़ा हुआ है, हम दिखाएंगे उसको शिवसेना क्या है, बाल साहब ठाकरे की ताकत क्या है, उद्धव साहब की ताकत क्या है। फिलहाल मौजूदा हालात खार में अच्छे नजर नहीं आते। भारी संख्या में शिव सैनिक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बैरिकेड्स दोनों तरफ से तोड़ दिए गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर महिला विंग भी आई हुई है। महिलाएं भी भारी संख्या में, जो महिला विंग है शिव सैनिक का, वो भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं। ये देखिए, और जो दो रास्ते थे यहाँ पर, एक जिस तरफ हम खड़े हुए थे जहाँ पर बैरिकेडिंग करी थी, 9 बजे ही उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। दूसरा ये रास्ता था जो भी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, इस रास्ते से भी यहाँ पर भारी संख्या में शिव सैनिक आए। और अब मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात यहाँ पर ये हैं कि देखिए, भगवा लहरा रहा है बिल्डिंग के आगे। यही वो बिल्डिंग है जहां पर दाना दंपत्ति रहते हैं, जिन्होंने कहा था कि वो 9 बजे घर से निकलेंगे और मातोश्री की तरफ जाएंगे। फिलहाल शिव सैनिक काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है किसी भी कीमत पे राणा दंपत्ति को यहां से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। 9 बजे का समय था, शिव सैनिक कहते हैं 9 बजे का समय पूरा हो गया है। अब इन दोनों दंपत्ति को यहां से, नवनीत राणा को और रवि राणा को, मुंबई से बाहर चले जाना चाहिए अमरावती की तरफ। देखिए जो जी Pankaj Upadhyay getting us all of those details of high drama unfolding in Maharashtra. Essentially, this story is from Khar, where protests have broken out right outside the residence of the independent MLA and his wife, the MP Navneet Rana, who have challenged Uddhav Thackeray to recite Hanuman Chalisa. They have in fact said that they are going to be protesting outside Matoshri. That protest outside Matoshri, the residents of Thackeray. क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अब स्थिति गंभीर हो गई सर, अब आप क्या करेंगे? आपके ऊपर जिम्मेदारी है। देखो जरा रुको तो, 1 मिनट रुकिए, करेंगे सब अच्छा करेंगे। देखिए गुस्साए हुए हैं शिव सैनिक इस वक्त, गुस्साए हुए हैं शिव सैनिक इस वक्त। मुंबई पुलिस मेरे ख्याल से, देखिए अब यहाँ पर लाउडस्पीकर लेके आ रही है। मुंबई पुलिस यहाँ पर लाउडस्पीकर लेकर आएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब तमाम शिव सैनिकों से गुजारिश करी जाएगी कि वो देखें और यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखें, क्योंकि अगर शिव सैनिक बिल्डिंग के अंदर दाखिला ले लेते हैं तब बहुत गंभीर स्थिति होने वाली है। यहाँ करीब 50 से 60 मुंबई पुलिस के कर्मी थे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे सुबह से, लेकिन जाहिर सी बात है उनका प्रेजेंस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त तो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पर कम से कम 400 से 500, कम से कम 400 से 500 शिव सैनिक हैं। जी देखिए, कल हमें जानकारी कल हमें जानकारी protesting right outside the residence of the MLA, the independent MLA, and also his wife, the MP Navneet Rana. गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया था कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो फिर सीधे सीधे राणा दंपत्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब दिलचस्प बात यह है कि कोई भी साइड ना झुकने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ राणा दंपत्ति का कहना है कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और उन्होंने पहले ही उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जी 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 This is the controversy over Hanuman Chalisa, where we saw
Member of Parliament Navneet Rana challenging the Thackeray's along with her husband MLA Ravi Rana, independent MLA, saying that the Thackeray's must recite Hanuman Chalisa. Remember, the pressure has been building on the Thackeray's and the Mahagathbandhan essentially to impose restrictions vis-a-vis azans and use of loudspeakers in mosques. Going across to Pankaj Upadhyay once again. हिंदुत्व तो कोई भी ना सिखाए, लेकिन पिछले कई हफ्तों से जिस तरीके से हमने मुंबई में देखा है कि लाउडस्पीकर्स की पॉलिटिक्स, हनुमान चालीसा की पॉलिटिक्स चल रही है, और सबसे पहले हमने देखा कि राज ठाकरे ने किस तरीके से जो गुड़ी पाड़वा के दिन उनकी शिवाजी पार्क में रैली हुई थी, उस दिन लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये राज्य सरकार लाउडस्पीकर के मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है तो उनके जितने कर्मी हैं वो दुगनी वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मस्जिदों के आगे। उसके फिर हमने देखा कि जो उनके थाने की रैली थी उसमें तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था 3 मई का। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में तमाम मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उन्हें लाउडस्पीकर्स बांटना शुरू कर दिया था। यानी ये जो धर्म की राजनीति है, लाउडस्पीकर्स हनुमान जयंती की जो राजनीति है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि हनुमान जयंती तो चली गई है, लेकिन हनुमान चालीसा के ऊपर जो विवाद है वो अभी बना हुआ है। एक बार फिर से दर्शकों को लेकर जाते हैं आखिर सेंटर में, बीचों बीच में मैं लेकर जाना चाहता हूं। अभी एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम महिला विंग जो है अब यहां पर बैठ चुकी हैं। ये कल जो हम स्थिति देख रहे थे ये थी मातोश्री के सामने, जो महिलाएं मातोश्री के सामने बैठ गई थी। यहाँ क्यों बैठ गई हैं? रवि राणा को प्रसाद देने बैठे हम लोग यहाँ पे करके, वो 9 बजे आने वाली थी, वो तो नहीं आई पर हम यहाँ पे आ गए 9 बजे। चैलेंज उसने किया था, हमने पूरा किया चैलेंज। कोई भी साइड यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ के रहेंगे। अरे हनुमान चालीसा, हम क्या मुसलमान है? हमें भी हनुमान चालीसा आता है, वो क्यों पढ़ के बताएगी हमें? आप बताइए कब तक बैठने वाले हैं आप? हम लोग एक राम भक्त है, जब तक वो जो भक्त अंदर बैठे हैं वो नीचे नहीं आएंगे तब तक हम बैठेंगे। कई महिला विंग के नेतागण भी आ गए हैं। मैडम आप बताइए, आप लोगों का गुस्सा तो सॉरी आपका गुस्सा तो आसमान छू रहा है। अब आप यहाँ बैठ गई, क्या होने वाला है आगे? आगे बस इतना ही है कि उन्होंने जिस पैर से अमरावती से आए उसी पैर से अमरावती वापस जाना चाहिए। लेकिन वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं झुकेंगे तो बस हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। कितने दिन बैठेंगे देखेंगे हम लोग भी। क्या इसका कोई शांतिपूर्वक तरीका नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अब बैरिकेड वगैरह तोड़ दिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर उनके कारण हुआ है तो पुलिस ने उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने उनको लेके बोलना चाहिए आप निकलो, अभी क्या हो गया। क्या करके शिव सैनिक अभी शांत होंगे? क्या करना चाहिए? वो जिस पैर से आई है अमरावती से वही पैर से अमरावती वापस जाना चाहिए। उनका रमनीत राणा का कहना है हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या विवाद हो सकता है? अरे नहीं, अपने घर में पढ़े, अमरावती में पढ़े, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। आज जो ये विषय बढ़ा हुआ है उसका कारण ये रवि राणा और नवनीत राणा है। अभी आप यहाँ पर बैठे रहोगे जब तक वो नीचे नहीं आते और यहाँ से अमरावती तक नहीं जाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये देखिए अभी यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है। उसको अगर 40 पढ़ना है तो उसके घर पे पढ़े ना, मातोश्री क्यों? वो हमारा आदर्श स्थान है। हमारे साहब के उधर क्यों नाम ले रहे? हमारे साहब नाम नहीं ले रहे, वो क्यों नाम ले रहे? हमारे साहब को घर में पढ़ो। शिवसेना की अरे शिवसैनिक आहे आम्ही, त्या बंटी बबलीला जाऊ नाही देणार, खाली उतरून तर दाखव हिम्मत असेल तर। शिव सैनिक जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी गुस्साए हुए नजर आते हैं और महिला विंग का कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे और जब तक नवनीत राणा अपने घर से नीचे नहीं आती और मुंबई से वापस अमरावती नहीं जाती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो माहौल थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर बना हुआ है। पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है किस तरीके से मामले को सुलझाया जाए, किस तरीके से इस मामले को डीएस्केलेट किया जाए। अब मुझे देखिए यहाँ पर शिवसैनिक के कुछ पदाधिकारी हैं वो तमाम महिला विंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई और यहाँ पर जो नेतागण हैं वो आए हैं जिन्होंने उग्र शिव सैनिकों को यहाँ पर शांत करने की कोशिश करी है। उम्मीद करी जाए कि यहाँ पर जो टेंशन का माहौल है वो
भी एस्केलेट होगा। लेकिन इस वक्त भी मेरे कैमरा पर्सन सड़क के दूसरी तरफ दिखा दें तो शिव सैनिकों का जो आना है वो लगातार जारी है। हमने देखा कि रात भर यहाँ पर किस तरीके से भारी संख्या में शिव सैनिक आए थे, वो मौजूद थे, उन्होंने स्लोगनेरिंग करी थी और रात भर यहाँ पर राणा दंपत्ति के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी और सुबह सवेरे से वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। अलग मुंबई के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर शिव सैनिक मौजूद है। एक बार फिर से मेरे कैमरामैन महेश मौर्य तस्वीर दिखाएं उस बिल्डिंग की जहाँ पर राणा दंपत्ति रहते हैं। देखिए ये जो आप कांच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसमें राणा दंपत्ति रहते हैं। और कल ही इन्हें मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दे दिया था और कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है, स्थिति हाथ से निकलती है, कई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, यहां स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी साइड झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नवनीत राणा ने ट्वीट करके भी कल कहा था कि जिस तरीके से शिव सैनिकों ने हल्ला किया है, शिव सैनिकों ने जिस तरीके से गुस्सा दर्शाया है वो उसका निषेध करती है, वो उसका विरोध करती है। जी जी These are protests that are being held in Mumbai city. Remember, face-off over Hanuman Chalisa, where protests were planned right outside Matoshri. Independent MLA Ravi Rana and his wife MP Navneet Rana had planned a protest right outside Uddhav Thackeray's residence. Shiv Sainiks were in fact also at Matoshri, and now Shiv Sainiks are at the residence of the Ranas in Khar in Mumbai. There was police presence also that we saw. There was beefed up right outside Matoshri. The Ranas were in fact challenging the Uddhav Thackeray's, the Thackeray's there, asking them essentially to recite Hanuman Chalisa. कि 9 बजे का समय होगा जब वो इस घर से निकलेंगे और मातोश्री यानी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निजी निवास स्थान है वो वहां पर जाएंगी और उसके बाद वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उसके बाद जो पूरा बवाल हुआ है वो हम रात से ही, कल से ही और आज सुबह से ही दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं। आज तो स्थिति थोड़ी ज्यादा ही गंभीर हो गई क्योंकि जैसे ही 9 बजे घड़ी में जैसे ही 9 बजे वैसे ही उग्र शिव सैनिकों ने हमने देखा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ दी और उसका नतीजा ये हुआ 1 किलोमीटर दूर आके आज ये बिल्डिंग के नीचे जी हाँ 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 जी जी देखिए अब दिखाते हैं मुंबई पुलिस का यहाँ पर मुंबई पुलिस क्या कर रही है। अब अच्छी बात मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है, देखिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर एक लाइन बना दी है कि शिव सैनिक उग्र जो शिव सैनिक हैं वो बिल्डिंग के अंदर ना जा पाए। थोड़ा टाइम जरूर लगा मुंबई पुलिस को संभालने में क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये रिटेलिएशन हुआ शिव सैनिकों की तरफ से वो शायद मुंबई पुलिस ने एंटिसिपेट नहीं किया था। सड़क के दोनों तरफ से यानी जहां जहां 2 एग्जिट पॉइंट्स थे वहां से भारी संख्या में शिव सैनिक आ गए और हालांकि इस वक्त भी कई शिवसेना के लोकल पदाधिकारी हैं जो उग्र शिव सैनिकों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शिव सैनिक अभी भी कई शिव सैनिक हैं जो सड़कों पे ही बैठे हुए हैं। उसमें अधिकतर जो संख्या है वो महिलाओं की है यानी महिला विंग है जो शिवसेना की वो यहाँ पर अड़ी हुई है और उनका कहना है कि जब तक नवनीत राणा मुंबई से बाहर अमरावती जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वहां नहीं जाती तब तक वो अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज सा हो गया है कि किस तरीके से वो स्थिति को काबू में करे। हालांकि मैं दर्शकों को बता रहा हूं बार बार कि किस तरीके से राणा दंपत्ति को कल ही मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दे दिया था और कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए वो ही जिम्मेदार होंगे। अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर यह हो रहा है कि घर के आगे मुंबई पुलिस की देखिए किस तरीके से एक लंबी चौड़ी पंक्ति है और यहाँ पर एरिया को एक बार फिर से ह्यूमन बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है जिससे शिव सैनिक अंदर ना जा सके। कोशिश करी जा रही है अभी भी शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा कि मामले को शांत किया जाए, उनसे कहा जाए कि आप ज्यादा उग्र ना हो। इनको भगा दो मामला शांत हो जाएगा, इनको हटाओ अमरावती भगाओ मामला अपने आप शांत हो जाएगा। इनको बुलाया नहीं था किसी ने, किसी बिन बुलाए मेहमान है ये लोग, किसी के न्योते पे नहीं आए हुए हैं ये लोग।
ठीक है, इनको भगाओ, मामला शांत हो जाएगा। अब शिवसैनिक शांत नहीं बैठेगा। 2.5 साल हम लोग बहुत सही लिए 2.5 साल। अब नहीं सहेंगे हम लोग, और ऐसा अंडू पांडू लोगों का तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो ये हैं शिवसैनिक हैं, गुस्साए हुए शिवसैनिक हैं जी ना। देखिए, ये कल भी मैंने शिवसैनिकों से पूछा था, तो इस सवाल पर जो For us, we are going across to a couple of reactions that have been coming in. हमको पहले आह्वान किया गया कि आप मुंबई में पैर रख के दिखाइए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया। इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया, और आज उसी के मुताबिक सिर्फ पैर डाल के देखो, हम तो पूरे साक्षात यहाँ पे बैठे हैं। अगर हनुमान चालीसा इतना विरोध करने का उद्धव जी का क्या कारण है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाला साहब के विचारों का विसर उनको पड़ा है। बाला साहब के विचारों को काबू में रख के महाविकास आघाड़ी के विचारों पे वो चल रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है। क्योंकि अपने महाराष्ट्र में, अपने मुंबई में इधर वादंग चाहिए उनको। ये करने के बाद राष्ट्रपति राजवट ला सकते हैं। राष्ट्रपति राजवट आने के बाद मुंबई केंद्र शासित कर सकते हैं। ये सब उसका माहौल है। ये लोगों ने जानबूझ के ये माहौल क्रिएट किया है। मातोश्री हम जाएंगे तो कोई भी सैनिक घर में नहीं बैठेगा, वो हमारा मंदिर है, वो मातोश्री का संरक्षण करने के लिए जाएंगे। संयमी सरकार है, इसका फायदा ले रहे हैं वो लोग, और उनको केंद्र से वाइस सिक्योरिटी मिली है, तो उनको लगता है मेरे बाप का ही देश है, इसीलिए वो ज्यादा फड़फड़ रही है। तो आने दो, सनदी मार्ग से आ जा। ज्यादा आवाज करती है ना तो सनदी मार्ग से आ जा, दिखा देते। सकाळपासून आता जा घरी, इकडे कोणाची तुम्ही जा घरी, खरंच सकाळपासून आता जा घरी, इकडे कोणाची तुम्ही जा घरी, खरंच। देखिए, बंटी एंड बबली अगर पहुंचे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये जो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये स्टंटबाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका, और बीजेपी को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने मार्केटिंग के लिए। सब हिंदुत्व की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है हिंदुत्व क्या है। आए दम है तो आए। हम ट्रेस पासिंग किसी के इसमें करने की ये नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते। वो ट्रेस पासिंग करना चाह रहे, वो आए। कब तक इंतजार करेंगे आप यहाँ? जब तक वो आए, आएंगे, जब तक इंतजार करेंगे, जब तक वो आएंगे, जब तक हम इंतजार करेंगे उनका। हमें गारंटी चाहिए, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट से सीधा अपने घर। अच्छा, वो आपको गारंटी? अपने घर अमरावती, यहाँ से सीधा। ये जो अमरावती का कचरा है, अमरावती का कचरा जो मुंबई में आके गिरा है, इसको साफ करने यहाँ पर शिवसैनिक आए। माफी मांगे और अमरावती निकल जाए। अच्छा, ये अमरावती निकल जाए। अच्छा, मुझे एक बार बैठ लो आप लोगों के साथ। मुझे ये बताइए, आखिर कई लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम किस बात से है? हनुमान चालीसा से है या नवनीत राणा से है? ना हनुमान चालीसा से है, ना नवनीत राणा से है। हमें प्रॉब्लम है बेवजह उनके बिन बुलाए मेहमान होने पे। क्या काम है? मातोश्री ने बुलाया है, न्योता है। आप किसी के घर पे भी जाएंगे, बिना बुलाए जाएंगे? क्यों जाएंगे? आपका मन किया कहीं पे भी जाके हनुमान चालीसा पढ़ूं, आप पढ़ेंगे, आपको इजाजत मिलेगी। अच्छा, नवनीत राणा ने बोला कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विनम्र निवेदन किया था। मंत्रालय आओ। ऐसे भी ये अनुदान लेने आते हो ना, ग्रांट लेने आते हो ना, भीख मांगने आते हो ना। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में महंगाई का संकट गहरा हो रहा है, महंगाई बढ़ी है, तो मुझे इन्होंने मोदी जी के कार्यालय में जाके अनुमान पठन करना चाहिए। एक बार फिर से महेश दिखा दे किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ स्लोगनियरिंग हो रही है। यहाँ पर किस तरीके से भगवा आसमान में लहरा रहा है, और फिलहाल शिवसैनिकों का कहना है कि वो बिल्डिंग के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी जरूर कहते हैं कि जब तक राणा दंपत्ति अपने घर से नीचे नहीं आ जाते, जब तक वो ये आश्वासन नहीं दे देते कि वो मुंबई छोड़कर अमरावती नहीं जाएंगी, तब तक शिव सैनिक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। नहीं हटेंगे, उनको हटाएंगे।
मातोश्री में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से भारी जमावड़ा है मातोश्री के आगे भी। अरे हमारे भगवान वहाँ पे रहते हैं, आप उनके साथ छेड़छाड़ करोगे? हनुमान जी हमारे वहाँ बसते हैं, प्रभु श्री राम। महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। आणि आज सगळ्यांना मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सांगतो की आज मातोश्रीवर महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, कामगारांसाठी आणि या सगळ्या महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने आमचं दैवत आहे। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्या हृदयात आहे आणि ज्यांना वारंवार काही लोक म्हणतात, शिवसेना नेते म्हणतात ते मंदिर आहे, देऊळ आहे। आम्ही सुद्धा देऊळ आमच्या हृदयामध्ये ठेवतो। त्याच देवळामध्ये जाऊन आम्ही त्या This is the face-off that we're seeing over Hanuman Chalisa. We have independent MLA Ravi Rana, whom you just heard speak, along with his wife MP Navneet Rana, who wanted to protest right outside Matoshri, the residents of the Thakres, challenging them to recite the Hanuman Chalisa. या ठिकाणी श्रीराम भगवंताचं नाव, हनुमानजीचं नाव, बजरंगबली मारुती रायांचं नाव घेण्यासाठी आम्हाला कोणी थांबू शकत नाही। आम्ही इथून बाहेर पडणार आहे, पण याची पूर्ण जबाबदारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची राहील। मुख्यमंत्र्यांनी मातोश्रीवर काल येऊन 2 तास बैठक घेतली। फक्त बैठक कशासाठी घेतली? आम्हाला असं वाटलं की त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचतील, हनुमान चालीसा वाचण्यासाठी कार्यकर्त्यांना संबोधित करतील, स्वतः हनुमान चालीसा वाचतील। ज्या बाळासाहेबांचं मंदिर मातोश्री आहे, बाळासाहेबांचे विचार त्या मातोश्रीमध्ये आहे, पण त्या ठिकाणी ती बैठक, ती हनुमान चालीसा त्यांनी वाचली नाही। त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना बोलून आमच्या घरावर हमला करायचा, आम्हाला रोकायचं, मारायचं, आमच्या गाड्या तोडफोड करायचा, अशा प्रकारचा निर्देश राज्याचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कुठे चालला आहे ही महाराष्ट्राची जनता पाहत आहे। आणि श्री रामचंद्र भगवान आणि मारुती राय हे सगळं जे शक्ती आमच्यामध्ये आहे, हे महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी आम्ही त्या ठिकाणी जाणार आहे, शांततेने जाणार आहे, आम्हाला रोखू नये असं आम्ही। हॅलो, आपण बघू शकता आपण Massive political controversy is erupted over Hanuman Chalisa in Maharashtra, where independent MLA Ravi Rana and his wife MP Navneet Rana have said they will recite Hanuman Chalisa outside Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray's residence. Dave is getting asked more details on that story. Dave, in fact, we've seen the Shiv Sainik's counter protests right outside the residence of the Ranas there. Very harsh words there coming in from the Mumbai mayor as well. Give us an idea about how this face-off really is playing out. Yes, like you rightly said, that there's a lot of chaos and drama happening outside the house of Ranas. As you can see behind me, these are all Sainik, Shiv Sena supporters. The Sainiks have gathered here in a large number, and also the women, the Sainik women, they're shouting slogans that loosely translate to, if you clash with the Shiv Sena, then you will be reduced to nothing but dust. They've been reciting in Hindi saying that Shiv Sena se jo takrayega mitti mein mil jayega, saying that you dare not clash with the Shiv Sena. And of course, as we can see, this is the residence, and also hello. Hello. Go ahead, Dave. We can hear you. Okay, we'll go across to Dave in a bit from now, but he was getting us those pictures where protests have broken out right outside the residence of the Rana's independent MLA, Ravi Rana, and his wife, Navneet Rana, who also is a member of parliament. They were, in fact, planning a protest right outside Matoshri, the residents of the Thakres, challenging them to recite the Hanuman Chalisa. Remember, this controversy has been brewing for a while now, with the Maharashtra Nav Nirman Sena also building pressure on the
on the Maha Aghadi government, essentially asking the government to remove loudspeakers from all mosques. We have a reaction also. In fact, we have a ground report that we're playing out. Take a look. The reason why the Shiv Sainiks are here is because they really want to create a scene where in case the Ranas really come here, then they will be dealt with, is what the Shiv Sainiks have been saying. In fact, right here, this entire road outside Matoshri, which is the residence of Uddhav Thackeray, which is actually open for traffic every year, throughout the year, is extremely blocked up. This entire road has been closed, and when we asked Anil Desai, the MP of Shiv Sena, he said that this has only been done for law and order. And the police will certainly deal with the Ranas as well, is something that Desai said. With cameraman Samish Ranbag in Mumbai, Vidya for India Today. Dave continues to be with us for more on that. Dave, you were telling us about how this face-off really is playing out. Talk us through the details of the kind of arrangements, the security arrangements that have been made by the Mumbai police. Yeah, the security arrangements only seem to be growing and getting stronger. There is a heavy deployment of police. If my camera person can pan, we have cops stationed at the gates as well. This is outside the residential apartment of where Navneet Rana is staying with her husband, Ravi Rana. They have also said that they will trespass. This gentleman in the navy blue shirt seems to be saying Ami trespassing karna, saying that we will not budge, we will not refuse to give up. Also the sloganeering which had just stopped, it has begun again, as you can see. And also they're saying things like Ravi Rana Chakka hai, meaning he is a eunuch. Also they're extremely pissed and agitated at the fact that the kind of comments the Rana couple have made against the Chief Minister, the Matoshri, and also the Sainiks, saying that they also they seem to have forgotten a sense of Hindutva. But let me take you to the women's wing, which is seated right exactly behind us. These women are seated outside here. They just refuse to move. This is the women's wing of the Shiv Sena. They are very, very agitated at the fact that the kind of statements the Rana couple has made, very derogatory, extremely disrespectful. They said that we will trespass, and the law and order situation in this city, if it gets spoiled even at any point in time, that they are not to be held responsible, but it is the Rana couple for the kind of statements that they've been making, the kind of irresponsible behavior they have been engaging in. So the Shiv Sena बिन कामे पूर्ण पगारी या पद्धतीचे जो मुख्यमंत्री हमारे काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया है मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से, और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है। पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली, पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया। और जब कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिव सेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी, और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। 100% है। मैंने कल भी बोला है कि अगर कोई हमला होता है, सुव्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका पूरा इल्जाम और पूरी बोलते हैं ना जो मास्टर प्लानिंग, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ किस पे हमला करना है, किसको अंदर डालना है, किसको मर्डर केस में डालना है, किसको हाफ मर्डर में डालना है, किसको कौन से गुना में डालना है, बस वही प्लानिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में रह गए। बाकी तो कोई काम करना नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम लोग मातोश्री जाने वाले थे। अभी घर से बाहर निकल के हम शांतपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के
आज शनिवार है और शनिवार के माध्यम से आज हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, मारुती रायांचा दिवस है आणि या दिवशी खऱ्या अर्थानं इस वजह से हम लोग जब निकल रहे तो हमको यहाँ पे रोका जा रहा है और यहाँ पे रोक के पूरी पुलिस हमारे दरवाजे पे खड़ी है, बाहर निकलने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंगबली का, श्री राम भगवंत का नाम लेने के लिए अगर यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की परमिशन लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हमको जाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से रोका जाता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाला साहब के सैनिक नहीं है, बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे हैं, हमारे अंदर घुस के, हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसी सुरक्षित रहेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंत के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। और यहाँ सगळ्यांना मी अगर इधर सोशल मीडिया पे बताया उन्होंने, फेसबुक लाइव करके हाँ उधर पढ़ लिया, हमको पुलिस ने आने नहीं दिया, क्या कहेंगे? वो उनका स्टंट है, पुलिस ने आने नहीं दिया, उनका स्टंट। वो नीचे आना चाहिए ना, वो तो डर है, डर केवल शिवसेना का ही, बाकी किसी का महाराष्ट्र और मुंबई में डर नहीं, डर केवल शिवसेना का ही। और वे डर होना चाहिए जो आप लोग आज देख रहे हैं उनको। आप बताइए क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे बताया तो उनको घर में पढ़ने से किसने रोका है? उसको घर में पढ़ने से किसी ने नहीं रोका है। वो तो स्टंट करने का जब उन्होंने नाटक किया तो हमने उनको यहाँ तक लेना है, यहाँ से आके तो पढ़ो, तुम्हारे घर के नीचे तो आके पढ़ो, घर के अंदर पढ़ा है। सारे शिव सैनिक तुमको यहाँ पे पठन करने के लिए आए तो उनके साथ में बैठ कर पठन तो करो, वहाँ तक जाने की जरूरत क्या है? आप छठे माले से लिफ्ट से नीचे तो आ जाओ। आप कब तक रुकने वाले हैं शिवसेना के? डेफिनेटली उनका हनुमान चालीसा या अभी प्रसाद लेने को आएंगे, हम प्रसाद देने के बाद ही जाएंगे ना। अभी पठन किया तो उन्हें नीचे आके प्रसाद लेना चाहिए। हम हमारे घर में बैठे, वो बाहर से आइए, तो हमारे घर में हम बैठे ही रहेंगे ना, हम क्यों जाएंगे हमारा घर छोड़? क्या उनकी जीत मानते हैं, अपनी जीत मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा तो पढ़ी, जीत सोशल मीडिया पे तो घर में कोई भी पढ़ सकता है, हम हिंदू है, हम भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। दूसरे के घर में जाके पढ़ना ये धर्म में लिखा है। क्या वजह लगती है कि मातोश्री के सामने उन्होंने बोला कि हम हनुमान? वो आपको पता है ना, पब्लिसिटी के कितने भूखे है वो। शिवसेना को टारगेट करके उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, जो कर रहे, आपको पता ही है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि दोनों जो है दाम्पत्य वो, हाँ कलाकार है, वो कलाकारी करते रहते पब्लिसिटी के लिए। Dev Kotak continues to be with us from Mumbai for more on that. This back and forth happening between the Shiv Sainiks there on one hand and the MLA and also the MP, his MP wife Navneet Rana. Do tell us a little more about how the police is handling this entire situation, given that protests were planned right outside the residence of the Thakres as well, Dev. Dev, I was asking you about the manner in which the Mumbai police is handling the situation. Talk to us a little about that. बाहर आ जाओ, अंदर का
Visuals on your screen on the right side of Shiv Sainiks protesting right outside the residence of independent MLA Ravi Rana and his wife MP Navneet Rana, who had planned a protest and also planned to recite Hanuman Chalisa at Matoshri, in fact, right outside the residence of the Thakres. The MLAs there, the MLA and the MP there had said that the Thakres are essentially shying away from taking a stand when it comes to the loudspeaker controversy and also of removing loudspeakers from mosques where the azan is played out. And this is a demand that has been raised by the MNS as well. You've seen this face-off essentially between the Shiv Sainiks and MP Navneet Rana, also her husband, independent MLA Ravi Rana. Listening to Navneet Rana, the Member of Parliament, who planned this protest right outside Matoshri. फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली। पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया और जब कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है। गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे जो बाला साहब के सैनिक नहीं है। बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे हैं, हमारे अंदर घुस के हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसे सुरक्षित रहेगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। Dev Kotak continues to be with us. Dev, get us the details of the manner in which all this chaos is being handled by the Mumbai police. One part of the chaos that we've never brought to you guys is, let me quickly, these people out you see out here, they have not been allowed to enter the lane at all. These people have been stopped at the other end of the lane because already there are about close to 500-600 men and women believed to be Shiv Sainiks. So these people, in order to avoid extra pressure and extra crowding into this very tiny lane, have not been allowed. They've been disallowed at the entry point at the start of this lane itself. As you can see, there's heavy deployment of police cover, and the people behind are the Shiv Sena supporters. You can see a saffron flag also out there, the saffron flag being a very integral part of the Shiv Sena. And also we are pointing towards the building where the Ranas reside on the 5th floor of this very apartment. Lavi, it's called, is in Khar. Also, Mumbai police seems to be doing a pretty good job at the moment because they have been out here since yesterday evening anticipating all kinds of trouble, and they're dealing with it at the moment in an extremely poised manner. Also, we expect the State Reserve Police Force teams to only increase in size. More deployment and cover of police is expected to be provided. Like we brought to you the earlier shots where a lot of those men out there are in civil. Of course, we might mistake them to be Shiv Sena supporters, but they aren't. They're police officials, all of them dressed in civil. And of course, this is the building where the Sena men and women have said that we will not even allow the Rana couple to get down from this building because of the kind of threats that they had issued, saying that we will reach Matoshri and recite the Hanuman Chalisa or the Aarti right outside, in an attempt or a jibe to take at the Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray, who they believe has not been doing any work for the past more than 2 years and has also been taking salary for not doing any work. So the idea is to instill a sense of Hindutva, which the Rana couple claims that Uddhav Thackeray has forgotten. Of course, all of this led to a law and order problem.
The police had also served the Rana couple Section 149 notice under the Criminal Procedure Code, which is when you anticipate any kind of trouble and take preemptive measures or steps to, ensure that the trouble does not brew up further and the situation does not go out of control. However, the Mumbai police had also warned the couple that they would be responsible if the law and order problem takes place at any point in time. But, however, the Rana couple have said that if they are not allowed to recite the Hanuman Chalisa and the Aarti outside the Matoshri residence, then they also will not be responsible for any kind of chaos or ruckus that happens in the city. Of course, at the moment we are seeing that despite this kind of sweltering heat in the city of Bombay, let me bring you to the ladies group of the Shiv Sena, the women's wing. Now they have merged together with the men and come out in a large number. They have said that we refuse to bow down. We will not give in to the demands of the Rana couple, and they must apologize. They must apologize to the Shiv Sena. However, the Shiv Sainik since morning have upped the ante, and the sloganeering doesn't just seem to stop. They keep saying things like, "Jo Shiv Sena se takrayega, mitti mein mil jayega. You dare clash with us, you will be reduced to dust." And words like, pimp have also been used against Ravi Rana, Navneet Rana's husband, saying that how dare he say something like that. And also they have openly challenged him and dared him, saying that if you have the guts or the courage, then come speak to us face to face directly, because we will not allow you to approach the Chief Minister or even reach the residence, which is Matoshri in Bandra, just a few minutes away from this location at where we are in Khar. They said that it is the protected turf and they will not allow. Of course, they are all, relating it to Bala Saheb Thackeray, believed to be the founder of Shiv Sena and father of Uddhav Thackeray. He said that he has worked very hard for these many years, and no random person, anyone who challenges the Chief Minister, can approach or breach the fortress of the Shiv Sena, which is Matoshri. We'll come back to you for more details on that story. Dev Kotak getting us all the ground reports from Mumbai city, where protests and counter-protests have broken out over Hanuman Chalisa. For the moment, it's time for a break here. Our coverage continues on the other side.